Assalamu dear student. Today our topic is redeemable debenture. Dear student, हम डिस्कस कर रहे थे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। आज हम उसके अंदर लास्ट टॉपिक जो है रिडीमेबल डिबेंचर के बारे में बात करेंगे कि हमारे डिबेंचर जो होते हैं वो किस तरीके से उनको इशू किया जाता है और आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हम उनको पेमेंट करके अपने जो डिबेंचर होते हैं वो कंपनी में वापस ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम ये क्लियर करेंगे कि वो जो डिबेंचर होते हैं वो हम तीन किस्म के इशू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि डिबेंचर जो होते हैं वो तीन किस्म के होते हैं कि डिबेंचर इशू एट अ par वैल्यू, डिबेंचर इशू एट अ डिस्काउंट वैल्यू, डिबेंचर इशू एट अ प्रीमियम वैल्यू। तो इस तरीके से डिबेंचर जो होते हैं हमारे वो तीन किस्म के होते हैं जो हम अपने शेयर होल्डर को इशू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री से इनको क्लियर करते हैं और इसके साथ हम आपके एक एग्जाम्पल के जरिए भी उसको क्लियर करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे एडजस्टमेंट एंट्री जो होती हैं वो किस तरीके से डिबेंचर की होती हैं कि जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं और स्पेसिफिक पीरियड टाइम के बाद फिर कंपनी जब उसे रिडीम करेगी, जब उसे वापस करती है, तो उसके बाद जो है रिडीमेबल पीरियड के जब रिडीमेबल के अंदर जब उनको वापस किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर उनको किस किन तरीके के साथ किस किस पोजीशन के साथ उनको वापस रिफंड अमाउंट की जाती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन होती है, उसके अंदर हम जनरल एंट्री भी मुख्तलिफ किस्म की बात करते हैं। तो उसमें आपको तफसीलन उसके बारे में बताऊंगा कि जनाब व्हेन डिबेंचर इशू एट par वैल्यू, ये एक ऐसी पोजीशन आ जाती है, ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं डियर स्टूडेंट, कि जब हमारे डिबेंचर इशू किए जाएंगे तो उसको एक par वैल्यू से उसे वापस किया जाए। इसका मतलब है कि par वैल्यू से ये है जैसे हमने इशू किया, अगर हमारा शेयर 100 का है तो हम जब उसे वापस करेंगे तो 100 के लिहाज से वापस करेंगे। इसके लिहाज से हमारे पास जो जनरल एंट्री पास होगी वो होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इसके साथ हम ये देखेंगे जब डिबेंचर इशू एट प्रीमियम वैल्यू, जब वो प्रीमियम वैल्यू पे हम उसे वापस करेंगे कि डिबेंचर हमने इशू किया और हमने जो वापस किया उसे प्रीमियम लेवल पे, तो इसका मतलब यह है कि हमने उसको प्रॉफिट दिया, कि हमने उसको प्रॉफिट दिया कि डिबेंचर एट प्रीमियम लेवल पे इशू कर देते हैं। कि इसके अंदर ये है कि वो प्रॉफिट बेस पे होता है कि बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, प्रीमियम ऑफ इशू और डिबेंचर क्रेडिट। ये इस पोजीशन में होते हैं जब कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग होती है, जब कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है और हमारा इशू जो हमारा डिबेंचर होता है वो 100 का है, लेकिन हम जो इशू कर रहे हैं वो 120 का इशू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनी की पोजीशन बहुत मजबूत है और हम उससे मुतलका कीमत से जो हमारे पास par वैल्यू उससे भी हम एक्स्ट्रा ओरिजिनल कीमत से भी हम एक्स्ट्रा उसको इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम लेवल पे। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि थर्ड पोजीशन हमारे पास व्हेन डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट वैल्यू। ये एक ऐसी पोजीशन होती है जिसके अंदर हमारे डिबेंचर जो होते हैं डिस्काउंट वैल्यू पे इशू करते हैं। हमारा डिबेंचर 100 का, बट उसके अंदर हम ये देखेंगे कि उसको हम 90 रुपीज में इशू करेंगे कि एक्चुअल वैल्यू इसकी जो par वैल्यू वो 100 है, लेकिन हम उसको 90 रुपीज का इशू कर रहे हैं। तो इसका मतलब है 10 रुपीज जो है वो हम डिस्काउंट दे रहे हैं कि हमारी कंपनी जो है वो न्यू है, ये उसको प्रॉब्लम कैपिटल प्रॉब्लम है, ये उसके शेयर परचेज सेल नहीं हो रहे, तो इसलिए हम उसको सेल करना चाहते हैं। तो हम उसको डिस्काउंट बेस पे कहते हैं कि हमारा एक्चुअल जो हमारे पास डिबेंचर है, हमारा जो शेयर है वो 100 का है, तो हमारा शेयर 100 के, लेकिन हम उसे डिस्काउंट बेस पे इशू कर रहे हैं, उसे 90 रुपीज में डिस्काउंट इशू कर रहे हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं डियर स्टूडेंट, अब हम वो तमाम ट्रांजैक्शन करते हैं जब हमारी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिडेम्पशन, जब एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम पूरा हो जाता है, जब एग्रीमेंट शेयर होल्डर और कंपनी के दरमियान शेयर होल्डर अब उनके टाइम पीरियड मुकम्मल हो जाता है, तो उसके दरमियान क्या होता है, फिर उनका एग्रीमेंट जो होता है वो खत्म हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। उसके अंदर हम वो जो डिबेंचर होते हैं वो शेयर होल्डर को वापस करते हैं। फिर जब वापस करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे पास 5 किस्म की कंडीशनें होती हैं जिसके अंदर हम उनको वापस करते हैं।
तो हमारे पास रिडीमेबल डिबेंचर जो है, हम इसकी बात करते हैं कि रिडीमेबल डिबेंचर की बात करते हैं कि इसमें ये होता है कि डिबेंचर विच और रिडीम टू द कंपनी बाय डिबेंचर होल्डर आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, द पेमेंट इज कॉल्ड रिडीमेबल डिबेंचर। कि ये ऐसे होता है कि एक डिबेंचर की एक जो कंपनी और शेयर होल्डर के दरमियान एग्रीमेंट होता है कि डिबेंचर जो है, एक ऐसी कंपनी जो होती है उन डिबेंचर को, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको एक खास पीरियड के बाद जब ड्यूरेशन मुकम्मल हो जाती है उनको वो वापस पेमेंट करती है, और उसको हम डिबेंचर कहते हैं कि रिडीमेबल डिबेंचर उसको कहते हैं कि हमारा रिडीम। और लेकिन उसकी कंडीशन हमारे पास 5 किस्म की मुख्तलिफ कंडीशन है जिसके तहत हम उनको वापस कर देते हैं। तो उसमें हम पहले ये देखते हैं कि जब व्हेन डिबेंचर इशू एट पार वैल्यू एंड रिडीमेबल एट पार वैल्यू, कि हमने हमारा शेयर था वो 100 रुपए का था, लेकिन हमने जब उसे वापस किया वो भी 100 रुपए से किया। तो इसमें हम ये देखेंगे कि बैंक अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। और इसके बाद हम दूसरी पोजीशन देखते हैं, ये हमारी सेकंड पोजीशन है कि व्हेन डिबेंचर इशू एट पार वैल्यू, व्हेन डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट वैल्यू, सॉरी, व्हेन डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट वैल्यू एंड रिडीमेबल एट पार वैल्यू। कि ये ऐसे शेयर होते हैं, ऐसे डिबेंचर होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, ऐसे डिबेंचर को हम डिस्काउंट बेस पे इशू कर रहे हैं, लेकिन जब हम वापस करते हैं उसे पार वैल्यू पे करते हैं। तो हमारे एंट्री जो पास होगी वो ये होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम तीसरी पोजीशन को जब क्लियर करेंगे कि व्हेन डिबेंचर इशू एट प्रीमियम बट रिडीमेबल एट पार वैल्यू, कि हमने हमारे पास इसमें ये पोजीशन है कि हमने जो डिबेंचर इशू किया है वो प्रीमियम बेस पे किया है, लेकिन जब उसको वापस किया है वो पार वैल्यू पे किया है। तो इसके अंदर जो एंट्री पास होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर जो है वो हमने उसको किया है, इशू जो किया था वो प्रीमियम बेस पे किया था, वो हमें अब उसे क्रेडिट करेंगे। तो इसके अंदर हम चौथी पोजीशन ये आ जाती है कि व्हेन डिबेंचर इशू एट पार वैल्यू एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम वैल्यू, कि हमने जो शेयर इशू किया है वो पार वैल्यू पे किया है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू अगर 100 रुपए का है शेयर तो हम उसको वापस भी, अब इशू जो किया है वो हमने 100 रुपए का किया है, लेकिन जब हम उसे वापस कर रहे हैं तो उसे रिडीमेबल में कर रहे हैं, उसको प्रॉफिट के साथ वापस कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा जब हमने इशू किया वो पार वैल्यू पे किया, और जब हमने उसको वापस किया वो प्रीमियम बेस पे किया। इसके अंदर जब हम ट्रांजैक्शन जो पास करेंगे स्टूडेंट, वो ये देखेंगे हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि अब इसमें ये समझना हमारी जरूरी है कि इशू जो डिबेंचर जो हमने इशू किया वो पार वैल्यू पे किया, 100 का दिया, लेकिन जब वापस कर रहे हैं 120 का कर रहे हैं या 150 का कर रहे हैं, तो अब हमने उसको क्या किया, हमारा तो जो 100 रुपए का था लेकिन हम वापस उसे 150 का, अब 50 रुपए जो है ये 50 रुपीज हम उसे कहाँ ले जाएंगे, वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वो हम लॉस में डाल देंगे। डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, और फिर डिबेंचर अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा ओरिजिनल अमाउंट से, और उसके साथ प्रीमियम जो होगा वो भी क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखते हैं हमारे पास 5 पोजीशन जो है वो ये होती है डियर स्टूडेंट कि व्हेन डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट लेवल, व्हेन डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट वैल्यू एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम वैल्यू। इसमें एक और नई पोजीशन आ जाती है कि डियर स्टूडेंट, जब डिबेंचर जो है वो इशू हो रहा है डिस्काउंट वैल्यू पे इशू हो रहा है, कि अगर हमारे पास 100 रुपए का शेयर है तो हम उसे 90 रुपीज में उसे इशू कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसे वापस करते हैं तो रिडीमेबल में करते हैं कि 120 का कर देते हैं या 110 का उनको वापस कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, अब इसके लिए पोजीशन ये है कि जब हम डिबेंचर दे रहे हैं शेयर होल्डर को, वो
90 रुपये दे रहे हैं, डिस्काउंट में दे रहे हैं, लेकिन जब कंपनी की पोजीशन अच्छी हो जाती है, कारोबार प्रॉफिट हो जाता है और वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चली जाती है, तो फिर वो क्या करता है कि शेयर होल्डर को प्रॉफिट में देता है, उसको रिटर्न प्रॉफिट करता है, प्रॉफिट के सूरज में करता है, तो उसको प्रीमियम दिया जाता है। जब प्रीमियम उसे हम वापस करेंगे शेयर होल्डर के आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम उसे वापस करेंगे, वो रिडीमेबल प्रीमियम में करेंगे, रिडीमेबल एट प्रीमियम की सिचुएशन में उसे रिफंड करेंगे। तो इसके अंदर जो पोजीशन पास होगी वो ये होगी कि डियर स्टूडेंट कि बैंक अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा, फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वो भी डेबिट हो जाएगा, और फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वो भी डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है वो भी हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास मुख्तलिफ पोजीशन है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जब हम डिबेंचर की बात करते हैं तो डिबेंचर के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे डिबेंचर किन पोजीशन में हम इशू करते हैं, और उनको जब हम वापस करते हैं आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जब एग्रीमेंट शेयर होल्डर कंपनी का जॉइंट स्टॉक कंपनी का मुकम्मल हो जाता है, तो उसके अंदर जब हम वापस करते हैं वो भी 5 पोजीशन में हम वापस करते हैं। 5 पोजीशन के लिए हमने मुख्तलिफ किस्म के आपको ट्रांजैक्शन कर दिए, और हम अब आपके एक इलस्ट्रेशन के जरिए, एक न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन के जरिए हम आपको इसको तफसीलन आपको समझाते हैं। डियर स्टूडेंट अब हम आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर एक एग्जांपल के जरिए आपको क्लियर करते हैं कि डिबेंचर जो है कंपनी का जब इशू किया जाता है वो किन पोजीशन में किया जाता है, और उसका जो इफेक्ट होता है वो जनरल एंट्री पे कैसे पड़ता है। डियर स्टूडेंट हम आपको एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए क्लियर करते हैं डियर स्टूडेंट कि हमारे पास 5 टाइप के हमारे पास जो हम आपको जनरल एंट्री जो करवाई है उसके अंदर हमारी वैल्यू को हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। में हम देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर के वो 1000 है। ये देखें कि 1000 की जो है वो टोटल वैल्यू डिबेंचर की है, और उसके अंदर हम देखते हैं कि जब हम डिस्काउंट बेस पे उसको इश्यू करते हैं, डिस्काउंट बेस पे वो कंपनी करती है जिनको हमारे पास कैपिटल की जरूरत होती है, उनके पास कैपिटल नहीं होता, तो एक या तो न्यू कंपनी होती है या उसकी कोई पोजीशन ऐसी होती है जिस पोजीशन को क्लियर करने के लिए, कवर करने के लिए उसको हम डिस्काउंट बेस पे जो है डिबेंचर इशू करने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स में देखते हैं कि वो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर वैल्यू कि वो कि डिस्काउंट ऑन द डिबेंचर कि वो जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो डिस्काउंट बेस पे कर रहा है, तो इसके अंदर ये है कि एक्चुअल पोजीशन उसका असल जो है वो 1000 का है, और 10% डिस्काउंट करके फिर वो इशू कर देते हैं उसको, कि उसकी वैल्यू जो है वो 900 से करते हैं। और डिस्टेंस में हम देखेंगे हमारे पास तो दूसरी पोजीशन ये होती है कि प्रीमियम ऑन द डिबेंचर 10%, ये एक ऐसी कंपनी होती है जिनकी पोजीशन स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी पोजीशन होती है, तो फिर अपने डिबेंचर को अब एक एक्चुअल जो पार वैल्यू होती है उससे भी ऊपर उसको सेल कर रहे होते हैं, और फिर भी शेयर होल्डर उनको ले रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं उस कंपनी के शेयर को, उस कंपनी के डिबेंचर को वो खरीद रहे होते हैं, हमारे पास जो पब्लिक होती है उसको लाजमी खरीदती है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं स्टूडेंट, इस छोटे से एग्जांपल को हम इन जनरल एंट्री के जरिए, जो एडजस्टमेंट हमारे पास एंट्री है, जनरल एंट्री है, उसके जरिए हम इसको क्लियर करते हैं कि हमारे पास जो है ये रिडम्पशन के टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टाइम, जब एक एग्रीमेंट डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर के दरमियान और जॉइंट स्टॉक कंपनी के दरमियान मुकम्मल हो जाता है, तो फिर कंपनी जो होती है अपने शेयर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को वो वापस करती है जो अमाउंट होती है, जो उनका एग्रीमेंट होता है, तो ये मुख्तलिफ पोजीशन में करती है। डियर स्टूडेंट हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो पार वैल्यू उसका है वो 1000 है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन है कि व्हेन डिबेंचर इशू एट पार वैल्यू एंड रिडीमेबल एट पार वैल्यू, हम इसमें स्टूडेंट ये देखेंगे हमारे पास जो डिबेंचर है वो उनकी वैल्यू जो है 1000 है, तो जो जिस बेस पे हमने इशू किया 1000 में उसको रिडीम उसको वापस भी आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जब उनका एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसमें वो वापस जो करते हैं उसमें वो 1000 से करते हैं, हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट 1000 से और डिबेंचर अकाउंट वो भी 1000 से क्रेडिट हो जाएगा। और उसके अंदर दूसरी पोजीशन आ जाती है कि हमारे पास जब एक जॉइंट स्टॉक कंपनी डिबेंचर जो है वो डिस्काउंट बेस पे इशू करती है कि व्हेन डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट बेसिस एंड रिडीमेबल एट पार वैल्यू,
और उसको जब वो वापस कर रहे हैं वो भी पार वैल्यूएबल। इश्यू जो है वो डिस्काउंट बेस पे कर रहे हैं, लेकिन जब रिडीम करते हैं वो पार वैल्यू पे करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बैंक अकाउंट डेबिट 900 से और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ये 100 से हो जाएगा। उसकी 10% हम 10% ले रहे हैं, उसका डिस्काउंट जो हमारे पास 10% है। तो इसके अंदर जो हमारे पास डिबेंचर अकाउंट है वो 1000 से क्रेडिट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम तीसरी पोजीशन ये देखते हैं कि व्हेन डिबेंचर इशू एट प्रीमियम लेवल बट रिडीमेबल एट पार वैल्यू, कि वो क्या करते हैं कि तीसरी पोजीशन में है कि डिबेंचर इशू किया है वो हमारे पास प्रीमियम बेस पे कर रहे हैं, लेकिन जब वो वापस करते हैं वो उसको पार वैल्यू पे कर देते हैं। तो इसके अंदर ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो बैंक अकाउंट, ये हमारे पास जो है डिबेंचर अकाउंट 1000 से क्रेडिट करेंगे और प्रीमियम इश्यू ऑन डिबेंचर अकाउंट 100 से, वो प्रीमियम है जो वो 100 है, लेकिन हम डेबिट कितने करेंगे 1100 से हम उसे डेबिट कर देंगे। तो 1100 से हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और डिबेंचर जो एक्चुअल अमाउंट है उसके पार वैल्यू वो 1000 से क्रेडिट करेंगे और प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो है वो 100 से क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास फोर्थ पोजीशन ये आ जाती है कि व्हेन डिबेंचर इश्यू एट पार वैल्यू, डिबेंचर इश्यू एट पार वैल्यू एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम वैल्यू। अब ये पोजीशन आ जाती है कि जब कंपनी इश्यू कर रही है डिबेंचर वो पार वैल्यू पे कर रही है, एक्चुअल पोजीशन में कर रही है 1000 से कर रही है, लेकिन जब उसे वापस करते हैं वो फिर प्रीमियम बेस पे करती है। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास बैंक अकाउंट 1000 से डेबिट होगा और उसके क्रेडिट क्या होगा, डिबेंचर उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है 1000 है और उसको प्रीमियम वापस प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो प्रीमियम पे 100 पे कर रहे हैं, तो उसको 100 भी साथ दे रहे हैं। 1000 एक्चुअल अमाउंट थी और उसको वापस जो है 1100 कर रहे हैं। तो इसमें जो है जो क्रेडिट हो जाए, जो प्रीमियम वो रिडीमेबल जो हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है वो 100 साथ मिला कर रहे हैं, वो 1100 से कर रहे हैं। अब जो एक 100 का सवाल पैदा होता है कि 100 फिर हम वो उसे कहाँ एडजस्ट करेंगे, तो हम ये करेंगे कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 100 से हम उसको चार्ज करेंगे। ये 100 से जो है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 100 से हम उसको डेबिट करेंगे कि वो लॉस इन केस ऑफ इंक्रीज हम उसको डेबिट करते हैं, जब प्रॉफिट होता है तो उनको इन केस ऑफ इंक्रीज हम उसको क्रेडिट करते हैं। ये लॉस पोजीशन की 100 कहाँ क्लियर करेंगे, कहाँ एडजस्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, उसको हम डेबिट करेंगे तो लॉस में हम उसे डालेंगे। फिर पोजीशन ये हमारे पास फिफ्थ पोजीशन जो आ जाती है, पांचवी पोजीशन जो वो ये है कि व्हेन डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट बेसिस, कि कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग नहीं है तो वो अपने कैपिटल जो है कलेक्ट करना चाहती है, तो कैपिटल को हासिल करने के लिए वो डिस्काउंट बेस पे इशू करती है ताकि कि मैक्सिमम शेयर होल्डर उसके डिबेंचर को परचेज कर सके। तो उसके लिए वो क्या काम करती है, तो वो उसको डिस्काउंट बेस पे इशू करती है एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। फिर जब कंपनी वर्क करती है, मेहनत करती है, उसको पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो फिर क्या हो जाता है वो उनको जब रिडीम वापस करते हैं डिबेंचर को, वो प्रीमियम बेस पे करती है। कंपनी को जब 1000 का था उसको 1100 जो है वो वापस करती है, तो वो प्रीमियम बेस पे उसको रिफंड करती है। तो इसके अंदर हम जब जनरल एंट्री पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री जो हमारे पास होगी वो ये होगी कि हमारे पास एक्चुअल बैंक अकाउंट 900 से डेबिट हो जाएगा और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, क्योंकि उन्होंने डिस्काउंट बेस पे उसने इशू किया था, वो 100 से डिस्काउंट किया था, वो हमारे पास ये 1000 पूरा हो जाएगा। तो वो 1000 जो है ये पूरा हो जाता है, तो वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 100 से। फिर हम जब उसको क्रेडिट करते हैं डिबेंचर अमाउंट को, क्योंकि डिबेंचर उसके एक्चुअल अमाउंट जो है 1000 है, वो क्रेडिट हो जाएगी और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वो 100 से उसको प्रीमियम किया है, उनको वापस किया है 100। तो इसके अंदर ये हम देखेंगे अब डिफरेंस आ जाता है कि हम अब ये 1100 है, ये 1000 है, क्योंकि 900 उसके असल पार वैल्यू और उसको फिर हमने उसको डिस्काउंट बेस पे 100 उसको कम किया और अब हम 11,000 से हम क्रेडिट करें। अब 100 जो है वो हम कहाँ डालेंगे डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये 100 से हम उसे
करेंगे कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 100, इस तरीके से हमारे डेबिट साइड पे भी 1100 हो जाएगा और क्रेडिट साइड पे भी हमारे पास 1100 हो जाएगा कि वो जो डिफरेंस था वो हमने लॉस जो था वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में उसमें हमने उसको एडजस्ट किया। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर हमारे पास ये था कि हमारे पास शेयर होल्डर होता है, फिर वो शेयर परचेज करता है, उसके बाद उसके फिर डिबेंचर है, डिबेंचर इशू किए जाते हैं क्योंकि उनको अपने कोई भी पर्सन कोई भी उसको सिक्योरिटी चाहिए कि ये हमारे अमाउंट वापस होगी या नहीं होगी, उसके लिए हम डिबेंचर इशू करते हैं। तो कंपनी के अंदर ये था एक हमारे पास चंद एंट्रीज थी, ये हमारे पास टॉपिक था, हमने कोशिश की आपको सही तरीके से विद एग्जांपल के जरिए समझाया। इसके अलावा फिर भी आप किसी तरह में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो हमें लाजमी कमेंट्स में याद करें, हम आपको लाजमी सेटिस्फाई करेंगे। इस वाक़े में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।